दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में तब्दील हुए तो ये मान के चलिए कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी ही आ रही है। अगर यही नतीजे रहे तो दिल्ली के साथ साथ एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता होगी और 15 साल बाद एमसीडी में सत्ता परिवर्तन होगा। एमसीडी के चुनाव में क्या दिल्ली वालों ने अपना दिल आम आदमी पार्टी को दे दिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव के बाद और परिणाम से पहले इंडिया टुडे और एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं वो आम आदमी पार्टी के खेमे को खुशियों से भर देने वाले हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस को कर्रा झटका देने वाले हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने नगर निगम के 250 वार्ड पर 34,505 सैंपल साइज का सर्वे किया। इस सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक 250 वार्ड वाले दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 69 से 91 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस तो मानो पाताल में चली गई है। सिर्फ 3 से 7 सीटें ही उसे मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। यानी आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। ऐसा 15 साल बाद होगा जब एमसीडी से बीजेपी का शासन हटेगा। बीजेपी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। सुनिए बीजेपी के नेता एग्जिट पोल पर क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है आशा के साथ ही हमने इस चुनाव को लड़ा है, लेकिन हाँ, जो आपके आंकड़े आ रहे हैं यदि ये सही निकले तो ये वाकई हमारे लिए चिंता का एक विषय होगा। इसको हम ठुकरा नहीं सकते, लेकिन अभी भी मैं इनको स्वीकारूंगा नहीं। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट कि आप जो कितना टोटल दे रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी सेकंड पार्ट कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल जीरो इफेक्ट है इस इलेक्शन में, तो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हो गया आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच। बात की जाए अगर वोट फीसदी की तो आम आदमी पार्टी को 43% वोट मिल सकते हैं। बीजेपी के खाते में 35% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 10% वोट आ सकते हैं और अन्य के खाते में 12% वोट जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं एमसीडी चुनाव को लेकर। लेकिन पंकज, यहां पर सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में यही है कि कौन से वो 2 फैक्टर्स हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर गए अगर ये पोल के नतीजों में तब्दील होते हैं तो। देखिए, बकौल अगर हम आम आदमी पार्टी नेताओं की बात करें तो उनसे हमने कल बात की और दिल्ली में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा है। साल 2017 में 53.55 था वोटिंग परसेंट और 2022 के एमसीडी चुनाव में 50% के आसपास ही वोटिंग दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में जो बीजेपी का वोटर है, आम आदमी पार्टी नेताओं का ये मानना है कि बीजेपी का जो वोटर है वो वोट करने के लिए घर से बाहर निकला ही नहीं। अब ये बात कितनी सच है ये कल साफ हो जाएगी, लेकिन जो इशारा कर रहे हैं एग्जिट पोल उससे तो यही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं नुकसान जो है किसी एक दल को भारी हुआ है। तो देखना ये भी होगा कि जो तमाम दावे किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से वो कितना कन्वर्ट हो जाते हैं 7 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि एक तरफ केंद्र सरकार के वादों की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामकाज के नारे लगा रही थी और नई गारंटियां दे रही थी। तो देखना यही होगा कि युवाओं में और खासतौर से महिलाओं में जो इन गारंटियों का असर हुआ है वो किस तरह से वोट में तब्दील हो पाया है। लेकिन सर्वे यही बता रहा है, एग्जिट पोल यही बता रहा है कि रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ ही रहा।